बिजनेस स्टडी कराना। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है, आपने बहुत ही अच्छे से सोच विचार करके अपने सगे संबंधियों से पूछ के अपने टीचर से सलाह करके कॉमर्स स्ट्रीम ली है। तो मैं समझता हूं, मेरा अपना सेल्फ ओपिनियन है कि आपने बहुत अच्छा सिलेक्शन कॉमर्स को सिलेक्ट करके अच्छा डिसीजन लिया है। वैसे तो देखो, हमें किसी भी स्ट्रीम के बारे में कुछ भी कहने से पहले ये देख लेना बहुत जरूरी होता है कि हर स्ट्रीम का अपना महत्व होता है, चाहे वो साइंस हो, चाहे वो कॉमर्स हो, चाहे वो आर्ट हो। तीनों ही स्ट्रीम अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है और निर्भर करता है विद्यार्थी की अपनी रुचि पर। जहां तक मैं लेबरल सिस्टम की बात करता हूं, तो उतनी ही मेहनत साइंस में विद्यार्थी को करनी पड़ती है, उतनी ही मेहनत कॉमर्स में विद्यार्थी को करनी पड़ती है और उतनी ही मेहनत आर्ट में विद्यार्थी को करनी पड़ती है यदि उसे अपने टॉप लेवल को मेंटेन करना है। तो कुछ कैरियर में, कुछ फ्यूचर में कुछ करके दिखाना है, कुछ बनना है। तो जहां साइंस बड़े बड़े डॉक्टर और इंजीनियर निकालता है, वहां कॉमर्स बड़े बड़े चार्टर्ड अकाउंटेंट निकालता है और वहीं आर्ट बड़े बड़े आईपीएस अधिकारी निकालता है। लेकिन जहां तक हम बात करें, आपने कॉमर्स स्ट्रीम चुनी है, तो कॉमर्स स्ट्रीम किसी भी तरीके से आर्ट और साइंस से पीछे नहीं है। यहां बहुत अधिक स्कोप देखने को मिलते हैं और मेरा अपना तो ये मानना है कि +2 के तुरंत बाद यदि कोई ठीक से जॉब दिला पाती है स्ट्रीम, तो वो अकेली कॉमर्स ही है, क्योंकि +2 के बाद साइंस पढ़ाई अधूरी होती है और किसी भी प्रकार से जॉब अवेलेबल करवाने के लायक साइंस नहीं होती। साइंस की अपनी पूरी पढ़ाई ही आपको अच्छी जॉब दिला सकती है। उसी प्रकार से आर्ट में भी आपको +2 के जस्ट बाद इस प्रकार के जॉब ऑफर नहीं होंगे जो कॉमर्स में हो सकते हैं, क्योंकि +2 जब हम कॉमर्स से कर लेते हैं तो हमें अकाउंट्स का ज्ञान हो जाता है, खातों की जानकारी अच्छे से हो जाती है और हम एज ए क्लर्क कहीं भी सक्सेसफुल हैं। उसके बाद छोटे छोटे हमें डिप्लोमे करने की आवश्यकता है जो हमें अच्छी जॉब ऑफर करवाते हैं। उसके बाद यदि हम बात करें, +2 के जस्ट बाद सीपीटी की जाती है। सीपीटी का कोर्स होता है जो अच्छे से जब हम उसे कर लेते हैं तो एक बहुत ही आलीशान और शानदार जॉब हमें ऑफर होती है, जिसका तोड़ और मुकाबला साइंस और आर्ट की तुलना में कहीं हद तक काफी आगे है, बढ़ा है। तो चलो, इसके बारे में हम ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि वो तो बच्चे की अपनी रुचि पे निर्भर होता है सब कुछ। बच्चा कहां तक क्या गेन करता है, कितना पढ़ के किस लेवल को मेंटेन करता है, सब बच्चे की इफिशियंसी पे निर्भर होता है, उसकी कुशलता पे निर्भर होता है। हम कॉमर्स स्ट्रीम के बिजनेस स्टडी के बारे में थोड़ी डिस्कस करेंगे। मैं इसलिए ये सब चीजें बता रहा था क्योंकि आपने जो निर्णय लिया है कॉमर्स पढ़ने का, वो मुझे नहीं लगता कि किसी भी तरीके से गलत है। आपने सही निर्णय लिया है, बस जरूरत है अब मेहनत करने की। देखिए, साइंस की तुलना में कॉमर्स में अधिक मेहनत की जाती है, इसमें कोई संदेह नहीं है और सफल विद्यार्थी साइंस की तुलना में कॉमर्स में अधिक अर्निंग भी करता है, इसमें भी कोई संदेह नहीं है। तो मेहनत कॉमर्स में आपको करनी पड़ेगी। यहाँ अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडी, मैथमेटिक्स भी है, इकोनॉमिक्स है और बहुत से ऐसे विषय हैं आगे चल के जो आप पढ़ोगे। इनकम टैक्स है, स्टैटिस्टिक्स है, जो काफी सिस्टम में है और उनकी जानकारी आपके लिए बहुत मायने रखेगी। आप अच्छे फ्यूचर को यहाँ देखेंगे। हम बात करें बिजनेस स्टडी की, तो बिजनेस स्टडी यहाँ कॉमर्स में एक आसान विषय है और थ्योरेटिकल विषय है ये बिजनेस स्टडी, जहाँ अकाउंटेंसी हमारे पास न्यूमेरिकल सब्जेक्ट के रूप में है
प्रैक्टिकल सब्जेक्ट के रूप में है, वही बिजनेस स्टडी उस अकाउंटेंसी के प्रैक्टिकल को थ्योरेटिकल सिस्टम में लेके आता है। और बहुत सी जानकारियां बिजनेस स्टडी में आपको कॉमर्स से संबंधित मिलती हैं। बिजनेस स्टडी की जो बुक हमने +1 में रखी है वो वीके पब्लिकेशन की रखी है, वीके पब्लिकेशन। ये बुक आपको परचेज करनी है और ये हम पूरे वर्ष आपको +1 के रूप में बिजनेस स्टडी को स्टडी करवाएंगे। थोड़ा समय बिजनेस स्टडी को यहाँ इंट्रोडक्शन के रूप में करवाने की कोशिश करता हूं। देखिए, बिजनेस स्टडी के इंट्रोडक्शन को समझना इस सब्जेक्ट के लिए बहुत जरूरी है। बिजनेस स्टडी की शुरुआत बिजनेस के इंट्रोडक्शन से होती है, इंट्रोडक्शन ऑफ बिजनेस। व्यवसाय का परिचय। तो इसमें देखिए, हमें यह समझना बहुत जरूरी है कि each and everybody is busy in any activity। हर कोई व्यक्ति किसी ना किसी क्रिया प्रक्रिया से जुड़ा हुआ है। हर कोई व्यक्ति कोई ना कोई काम कर रहा होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, हम टीचिंग के काम से जुड़े हुए हैं, वी आर बिजी प्रोफेशनल कोर्सेज। कोई सेलिंग और परचेजिंग के काम से जुड़ा हुआ है, कोई हो सकता है गवर्नमेंट के ऑफिस से ऑफिशियल सर्विसेज सर्व करने के वर्क से जुड़ा हुआ है। हर कोई व्यक्ति किसी ना किसी काम से जुड़ा हुआ है। तो यहां सबसे पहले ये पढ़ना बहुत जरूरी हो जाता है कि ह्यूमन एक्टिविटी क्या है। मानवीय क्रियाएं, व्हाट इज मीन बाय ह्यूमन एक्टिविटी। मानवीय क्रियाएं क्या है और इनका पार्टीशन क्या है, इनका बंटवारा क्या है। तो देखिए, एक्चुअली ह्यूमन एक्टिविटी को 2 भागों में डिवाइड किया है। एक तो इकोनॉमिक एक्टिविटी और दूसरी है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। आर्थिक क्रिया, गैर आर्थिक क्रिया। देखिए, अगर हम नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी की बात करें, गैर आर्थिक क्रिया, तो जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि इसमें किसी प्रकार का कोई लाभ कमाने का उद्देश्य नहीं होता। कोई लाभ कमाने का उद्देश्य नहीं होता। जैसे वॉलंटियर्स, स्वयं सेवक निस्वार्थ भाव से किसी भी काम को वो पूरा करते हैं, बदले में किसी प्रकार का रेम्युनरेशन, किसी प्रकार की सैलरी उन्हें नहीं चाहिए, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में आते हैं। दूसरी तरफ अगर इकोनॉमिक एक्टिविटी की बात करें, आर्थिक क्रिया, तो इकोनॉमिक एक्टिविटी को हम 3 भागों में बांटते हैं। कितने भागों में? 3 भागों में। पहला जो पार्ट है वो बिजनेस है, दूसरा जो पार्ट है वो प्रोफेशन है और तीसरा जो पार्ट है वो एम्प्लॉयमेंट है। इकोनॉमिक एक्टिविटी का ये पार्टीशन है, बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। अगर हम बिजनेस की बात करें, बिजनेस में कौन कौन से आइटम्स आते हैं, कौन कौन सी टर्म्स आती हैं, तो इसमें आपकी फैक्ट्री वगैरह आती है, इसमें वेयर हाउस आता है, एडवर्टाइजमेंट आती है, ट्रांसपोर्ट आता है, सब बिजनेस में आते हैं। दूसरी तरफ अगर हम प्रोफेशन में देखें तो इसमें प्रोफेशन में टीचिंग वर्क हो गया, लॉ हो गया और इस प्रकार के प्रोफेशनल वर्क प्रोफेशन में आएंगे। एम्प्लॉयमेंट की अगर बात करें, रोजगार की अगर बात करें, तो रोजगार में केवल और केवल दूसरों के लिए काम किया जाता है, वर्क टू अदर्स, डूइंग वर्क टू
अदर्स, दूसरों के लिए काम करना, यही एम्प्लॉयमेंट है। तो ये सब ह्यूमन एक्टिविटी से जुड़े हुए कंपोनेंट्स हैं जो इंट्रोडक्शन को जानने के लिए, पढ़ने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें आप फिर देखेंगे कि बिजनेस की मीनिंग क्या है, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ बिजनेस, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ प्रोफेशन एंड व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट। एंड आफ्टर दैट आप देखेंगे कि बिजनेस के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, क्या विशेषता है बिजनेस की, प्रोफेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है और एम्प्लॉयमेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। बस इन्हीं के साथ आपका एन इंट्रोडक्शन चैप्टर कवर हो जाएगा, जो फंडामेंटल के लिए बेसिकली इनके बारे में जानने के लिए या जानने में आपकी मदद करेगा, आपका सहयोग करेगा, यह आपके लिए बहुत ही अनिवार्य है, जरूरी है। हम इनका विस्तार से वर्णन, डीपली डिफाइन हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।